हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे मिलती है और नागरिकता कब समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं नागरिक क्या होते हैं। तो किसी भी देश के जो निवासी होते हैं उनको नागरिक कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी लोगों को नागरिक कहेंगे? क्या कोई विदेशी आकर के अपने देश में रहने लगे तो वो नागरिक हो जाएगा? तो नहीं नागरिक होगा। तो आज इन्हीं इन्हीं सब क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक किया गया है। ठीक है। तथा नागरिकता के बारे में, भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन की है, ब्रिटेन जैसी है। आपको पता है कि जो हमारे देश का संविधान बना है उसमें 85% जो संविधान है वो जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी संविधान खुद बनाया गया है और कुछ इधर उधर देशों से लिया गया है। तो हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो नागरिकता का जो अधिनियम आया वो कब आया। तो सबसे पहले जो नागरिकता का जो अधिनियम आया वो 1955 में आया। ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान में जो पहली बार अधिनियम आया वो कब आया, तो 1955 में आया। ठीक है। 1955 में आने के बाद उसके बाद सबसे पहला संशोधन कब किया गया, ये किया गया 1986 में। और कब कब संशोधन किया गया इसको देख लेते हैं। सबसे पहले संशोधन किया गया था 1986 में। उसके बाद संशोधन हुआ 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में संशोधन हो चुका है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि कैसे जो है अपने देश में कि कोई व्यक्ति कैसे जो है भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कैसे आप जो है भारत के देश के नागरिक हो सकते हैं। तो इस अधिनियम 1955 के अनुसार जो नियम बनाया गया था, 1955 में जो पहली बार अधिनियम आया उसके तहत जो पहली कंडीशन दी गई कि आप जो है बाई बर्थ यानी जन्म से आप जो है भारत देश के नागरिक हो सकते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के को या उसके पश्चात अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया होगा तो भारत का नागरिक होगा। पहली कंडीशन ये बताएगी कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या 50 के बाद कोई भी जन्म ले रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। अब इसमें प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या उठता है, तो क्या सभी लोग जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म ले लिए वो भारत के नागरिक हो जाएंगे? नहीं होंगे। कैसे, इसके बारे में समझिए। कुछ अपवाद है, जैसे मान लीजिए हर देशों के उच्चायुक्त या विदेशायुक्त जो भारत में रहते हैं वो अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उनके बच्चे अगर भारत में जन्म ले लें तो क्या वो भारत के नागरिक हो जाएंगे? नहीं नागरिक होंगे। क्यों? अभी आगे इसके बारे में बताता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है कि शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कारण पे। देखिए 26 जनवरी 1950 ये जो जन्म वाला मैटर था, इसमें जो है इस प्रावधान का विदेशी द्वारा काफ़ी दुरुपयोग किया गया। वो क्या करते थे, जैसे पाकिस्तान का है कोई, वो जो है इंडिया में आता था, शादी करके जो है चला जाता था, उसके बच्चे पैदा हुए तो भारत के नागरिक बन जाए। वो बाद में बड़ा होकर के जो है देश विरोधी वो जो है गतिविधियों में लिप्त हो जाता था। तो इसीलिए जो है इस कानून को संशोधित किया गया 31 साल बाद 1986 में। 1986 में पहली बार संशोधन किया गया और इस संशोधन में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा। कब? जब दोनों में से का मतलब कि उनके माता या पिता में से, या तो माता या तो फिर पिता, दोनों में से कोई एक व्यक्ति क्या हो, एक जो है भारत का नागरिक हो, तभी वो जो है उसको जो है जन्म से भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्लियर हो गया? एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया है तो वो जो है आप
क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक होगा, लेकिन किन कंडीशन में, कंडीशन ये होगी कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वंश परंपरा से। वंश परंपरा का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हमारा जन्म क्या हुआ, मेरा जन्म 3 नवंबर 1989 को हुआ, या आपका जन्म इस समय 2 साल 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी का जन्म हुआ, तो हमारे जो पिताजी हैं उनका जन्म करीब आज़ादी के बाद 64-65 लगभग सबका ही होगा। या तो उनको नागरिकता कैसे मिली, उनको नागरिकता इसलिए मिली कि उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी आज़ादी से पहले जन्मे थे, तो वंश जो चलता आ रहा है, तो इसलिए जो है हम लोगों को, जो ज़्यादातर लोगों को जो नागरिकता मिलती है वंश के हिसाब से मिलती है, क्योंकि हमारा वंश जो है भारत में रह रहा है और जो है हमको इसी के बेस पे नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वंश के आधार पे। अब इसमें ये है, एक संशोधन किया गया था 1992 में, वंश से संबंधित संशोधन किया गया था कि जो है तो देखिए वंश परंपरा में ये सरकार द्वारा ये कहा जाता था कि पिता के आधार पे जो है नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, पिता के आधार का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि पिता जो है भारतीय है और महिला विदेशी है, तो उसको जो है नागरिकता, बच्चे को जो है नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अभी कहीं ऐसा हो जाए कि कोई विदेशी भारत से आके जो है बाहर से आकर के भारत में रह रहा हो और उसकी शादी यहाँ की किसी भारतीय महिला से हो जाए, तो उस समय उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इस कानून का विरोध हुआ और 1992 में इसका जो है संशोधन हुआ। इस संशोधन में कहा गया कि अब जो है माता या पिता दोनों में से, ठीक है, यानी पहले जो आधार था पिता का, अब उसको हटा करके अब माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर जो है भारतीय हो, तो उसको जो है वंश के आधार पे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पंजीकरण से। पंजीकरण का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि भारत में कोई व्यक्ति भारत में आकर के रजिस्ट्रेशन करा ले तो वो नागरिक हो सकता है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि पहले जो है आवेदन करने की जो तिथि थी, 1 मिनट, रजिस्ट्रेशन से देखिए कैसे कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पहले 6 माह था, अब जो है 5 वर्ष हो गया, यानी कम से कम 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रहता हो, 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो और अब उसे भारत पसंद आ गया और वो यहीं रहना चाहता है, तो वो जो है फार्म भर के गृह मंत्रालय से फार्म मिल करके भर के वो भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किंतु ऐसे व्यक्ति, और दूसरी कंडीशन है ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, तो उसको भी जो है भारतीय देश की नागरिकता रजिस्ट्रेशन से मिल सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई विदेशी महिला है, वो भारत आती है और यहाँ के किसी पुरुष से वो शादी कर लेती है, ठीक है, तो उसको जो है शादी कर चुकी है, यानी तो उसको जो है यहाँ इस देश की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, या उसी तरह कुछ हमारे देश के ऐसे भी नागरिक होते हैं जो बाहर जो है रहते हैं, जैसे वो दूसरे देशों में राष्ट्रीयुक्त हैं, उच्चायुक्त हैं, तो वो भारत सरकार के अंडर उनकी भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है भारत देश की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, अब अगली जो कंडीशन है वो है न्यूट्रलाइजेशन। देशीकरण का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं, ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं और कम से कम 10 साल से रह रहे हैं और कोई किसी क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कला में, विज्ञान में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, जो देश के जो जैसे वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो जो भारत में आकर के रह रहा हो और भारत में रह करके जो है देश के लिए जो है कुछ काम कर रहा, देश विरोधी काम ना कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है देश की नागरिकता दे दी जाती है तब जब वो कम से कम 10 वर्ष तक
कम से कम 10 वर्ष तक जो है इस देश में क्या करे, कम से कम 10 वर्ष तक निवास करे, उस कंडीशन में इसको जो है भारत देश की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, ये रही चौथी तरीका। अब हम देखेंगे लास्ट है भूमि के अर्जन द्वारा। अब भूमि के अर्जन के द्वारा का मतलब क्या है, मान लीजिए कि भारत सरकार ने भारत की फौज ने जो है चीन पे आक्रमण किया और चीन के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक जो है उनको जो है स्वतः जो है भारत क्षेत्र की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये है भूमि के अर्जन द्वारा, यानी कि भारतीय फौज द्वारा अगर किसी देश के किसी भूभाग पर कब्जा कर लिया जाए तो वहाँ के जो निवासी हैं वो स्वतः ही जो है वहाँ के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थी भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधि। तो भारत में जो नागरिकता है वो मुख्यतः 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। पहला था जन्म से, दूसरा था परंपरा से, तीसरा था पंजीकरण से, चौथा था देशीयकरण से और पांचवा था भूमि के अर्जन द्वारा, यानी बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, और फोर्थ है बाय एक्वाजिशन ऑफ लैंड। इस तरह से जो है हम भारत में नागरिकता प्राप्त। अब हम बात करेंगे कि देश में नागरिकता का अंत कैसे होता है, कैसे जो है नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है। तो एब्लाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप्स कैसे हो सकती है, तो उसकी जो सबसे पहली कंडीशन बताई गई है कि अगर हम स्वतः किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो हमारे अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए अमेरिका में नौकरी करने गया और वह वहीं पर रहने लग गया, उसको वो पसंद आ गया और वो जो है स्वतः उसको भारत की नागरिकता छोड़ने की इच्छा है, तो वो भारत की नागरिकता छोड़ करके वो दूसरे देश की, अगर वो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर हम किसी देश की नागरिकता स्वतः जो है ग्रहण कर लें और अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दें तो वो जो है नागरिकता का, हमारे देश की नागरिकता का अंत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है नागरिकता का परित्याग करने पर। नागरिकता का परित्याग करने का मतलब यही समझ लिए कि जो है अगर मान लीजिए कि हम जो है नौकरी करने कहीं और गए और हमने स्वतः अपनी इच्छा से जो है ये कहा कि मुझे भारत देश की नागरिकता नहीं रखनी है और मैंने उस नागरिकता को त्याग कर दिया, तो इस हिसाब से हमारी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी जो है वो है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या सरकार किसी को भी नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो नहीं कर सकती। इसको जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो कुछ कंडीशंस है, उसी कंडीशन पे सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब पहला क्या है, पहला है कि अगर हम संविधान के विरुद्ध अनिष्ठा दिखाएं, यानी संविधान को ना माने, हमारे जो संविधान में जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए हैं, अगर उनको जो हम ना माने, उनकी जो है वो उनके खिलाफ जाए तो हमारी नागरिकता जो है नष्ट हो सकती है। अब नागरिकता नष्ट होने का मतलब क्या है? नागरिकता नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर देश से बाहर भेज दिया जाएगा। हाँ, हमारे जो कुछ कानूनी अधिकार है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, जैसे हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते, हम कहीं वोट नहीं डाल सकते, या कुछ और भी जो कानूनी अधिकार होते हैं वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर देश में रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इसमें कंडीशन है कि अगर हम देश विरोधी काम करते हैं युद्ध काल में, जैसे मान लीजिए कि अभी भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो गया और अब हम चाइना की जो है चाइना की मदद करने लगे, यानी अगर हम देश विरोधी कार्य में लगे रहेंगे या तो हमारी जो है नागरिकता समाप्त करने का अधिकार सरकार को है। सरकार आपकी नागरिकता को तुरंत समाप्त कर देगी। ठीक है, अब आगे है गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने में। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का मतलब क्या? गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम देश में रह गए, देश में हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं और पढ़ने के बहाने जो है अब हम यहाँ पर के 6 महीने के लिए आए हुए हैं, अब हम धीरे धीरे जो है कई साल रह करके यहाँ पे किसी लड़की से शादी कर लें और जो है फिर यहाँ पे हम यहाँ की नागरिकता ले लें। तो हम यहाँ पर आए थे एज ए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर शादी कर लिए। तो इसका मतलब है कि जब सरकार को ये अगर आपके खिलाफ अगर कोई बात जाती है, सरकार आपकी जांच करती है और अगर आप फर्जी पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक जो दूसरी विधि थी कि देशीयकरण द्वारा हम लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं। अब उस देशीयकरण में नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर अगर हमें किसी दूसरे देश द्वारा
2 वर्ष की सज़ा हो जाए। जैसे सपोज करिए कि कोई भी इंग्लैंड से आया और भारत में रहने लगा, और उसने जो है, कोई इंग्लैंड का कलाकार था, भारत में रहने लगा और वो जो है यहाँ पर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया, और उस नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर ही उसको ब्रिटेन से किसी जुर्म की सज़ा होगी 2 साल की, तो उसकी जो है यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। एक और कंडीशन है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, अगर कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले या लगातार 7 वर्ष से बाहर रहे, तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये कुछ कारणों से जो है हमारी नागरिकता का अंत हो सकता है। अब हम कुछ नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, उसको कवर कर लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था। तो वो पारित किया गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। अब ये तो था कि कब पारित किया गया। अगर आपसे पूछे कि कब पहली बार संशोधित किया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम, तो उस समय हम बोलेंगे 1986 में पहली बार जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। ठीक है। तो ये संशोधन पूछेगा तो 1986, और सबसे पहली बार नियम कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1955 में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया है। मैंने आपको बताया, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड बाय एक्वाजिशन ऑफ लैंड। इस तरीके से 5 तरीके से हम जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर भारत में नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। तो मैंने बताया था आपको 3 प्रकार से हो सकता है। पहले कि अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, दूसरे अगर हम अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दो, तीसरा अगर हम जो है भारत सरकार द्वारा नागरिकता नष्ट की जा सकती है जब आप किसी देश विरोधी कार्य में संलिप्त होंगे। ठीक है। अब भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है, तो वो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर लगातार कितने वर्ष तक बाहर रहने पे आपकी नागरिकता का अंत हो सकता है, तो 7 वर्ष अगर लगातार आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता का अंत हो सकता है। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था लक्ष्मण सिंघवी समिति के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो वो किया गया अनुच्छेद 9 में। यानी कि अनुच्छेद जो है 5 से 8 में आपको नागरिकता के अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं, वहीं जो है अनुच्छेद 9वें और 10वें में जो है आपके अनुच्छेद से जो है भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होती है इसका प्रावधान किया गया है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया अनुच्छेद 11 में। तो बता दें आपको कि कौन से मंत्रालय द्वारा जो है ये नागरिकता बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। होम मिनिस्ट्री इस नागरिकता के संबंधी प्रावधान को देखती है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कुछ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।